राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल कर रही है। जहां सरकार बीजेपी की है, वहां पुलिस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। गहलोत ने दावा किया कि लोगों को इस बात की खबर भी नहीं होगी कि बीजेपी के लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस वालों को पकड़ते हैं जहां इनकी सरकारें होती हैं। ट्रक में भरकर पैसा लाते हैं, बीजेपी के दफ्तर के पिछवाड़े ले जाते हैं ट्रक को, उससे वो बॉक्स उतारते हैं और अंदर डालते हैं। गाड़ी पुलिस की होती है, उसे पकड़े कौन? लोग सोचते हैं इनके रंगरूट आए होंगे मदद करने। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश के साथ, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, सच्चाई आपके साथ है। इसके साथ ही गहलोत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सवाल किया, आप बताइए मोदी जी ने नोटबंदी क्यों की? बाद में इसका जवाब भी उन्होंने देते हुए कहा कि कॉमन सेंस की बात है। 1500 के नोट बंद कर दिए, वो नोट बड़े थे, ज्यादा जगह घेरते थे। 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट शुरू किया गया। रुपए का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें 2000 का नोट जगह कम घेरेगा, इसीलिए 1000 की जगह 2000 का नोट शुरू किया गया। गहलोत ने गुजरात मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा, गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे देश के साथ धोखा किया गया। मोदी जी गुजरात से दिल्ली पहुंच गए, जबकि मॉडल तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ मार्केटिंग थी। बीजेपी वाले आज भी मार्केटिंग पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। आज आईटी और सोशल मीडिया का जमाना है, बीजेपी वाले इस पर जमकर पैसा खर्च कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 7-8 महीने का ही समय बचा है और चुनाव से पहले बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है। सरकार में शामिल मंत्री ही दावा कर रहे हैं कि सरकार सही तरीके से नहीं चल रही है। इस बीच कर्नाटक के कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें मधुस्वामी दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक में हम लोग सरकार चला नहीं रहे हैं, बल्कि मैनेज कर रहे हैं। साफ है, मंत्री का इशारा पार्टी के अंदर विधायक के दबाव की ओर है, जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। मंत्री पद से चूके विधायक अपनी ही सरकार की कमियां गिनाने में इस समय सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कई मंत्री भी बम्बई सरकार के खिलाफ समय समय पर मोर्चा खोलते दिखाई दे रहे हैं। बम्बई सरकार को उन्हें मैनेज करने में अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। कानून मंत्री की ऑडियो क्लिप वायरल हुई तो इसे लेकर सीएम बसवराज से भी सवाल पूछ लिया गया, तो उन्होंने कहा कि कानून मंत्री की टिप्पणी ऑथेंटिक है, लेकिन इसे गलत संदर्भ में लिया गया है। उन्होंने कानून मंत्री का बचाव भी किया। साफ है, बसवराज के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, इसे लेकर पार्टी के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी चुनाव से पहले सीएम बदल भी सकती है। पार्टी के नेता अपनी ही सरकार से खुश नहीं है। हालांकि पार्टी का एक गुट बसवराज के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का दावा कर रहा है। कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह भी अचानक कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे थे। इसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जाने लगा था कि मुंबई की सीएम पद से विदाई हो सकती है। हिमाचल में अब चुनावी मैदान तैयार हो चुका है और सभी दल इस जंग में कूद चुके हैं और बड़े बड़े वादे कर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी जोर आजमाइश के बीच अब कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी को पस्त करने के लिए बड़ा दांव चला है। दरअसल कांग्रेस उत्तर प्रदेश की तरह ही अब हिमाचल में भी लड़कियों पर फोकस कर रही है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरह उन्होंने हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाए हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं खरीदी हैं। हम खर्चों पर नियंत्रण करेंगे और उसे बेटियों के उत्थान पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद बेटियों को 1500 रुपए व नौकरियां प्रदान की जाएंगी, साथ ही शिक्षा पर भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरौली की बेटियों के लिए जिम खोले जाएंगे, बच्चियों को सभी तीर्थों की यात्रा करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बेटियों के साथ सीधा संवाद होगा, कोई भी बीच में बिचौलिया नहीं होगा। बता दें कि विपक्ष हमेशा ही बीजेपी पर लड़कियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाता है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सिर्फ नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन असल में वो महिला को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती। अब इन आरोपों के बीच कांग्रेस ने हिमाचल में भी लड़कियों पर फोकस कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी इस मुश्किल का क्या हल निकालती है, क्योंकि बीजेपी पहले ही हिमाचल में फंसी ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमाचल में हर 5 साल में सत्ता बदलने का इतिहास रहा है। ऐसे में कांग्रेस के जीतने के ज्यादा आसार नजर आ रहे हैं।